हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एसट्यूट स्टडी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक बुक से मैं तैयारी करा रही हूँ आप लोगों की। तो वो कंपटीशन बुक है घटना चक्र से मैं आप लोगों की तैयारी करा रही हूँ। पहले की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगी। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने यूरोपियन कला की कई क्लासेस करा रखी हैं जो मैं आपको प्लेलिस्ट में दे देती हूँ, और आप मेरी चैनल पर विज़िट करके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में। शीतल वासल गुफा के थोड़े क्वेश्चन करवाने हैं, 10 क्वेश्चन करवाऊँगी और गुफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शीतल वासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है ये, जिसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसे शीतल वासल गाँव पांडुकोट्टी जिला तमिलनाडु में अवस्थित किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर शीतल वासल गुफा के बारे में 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे गांव पूछ सकते हैं तो शीतल वासल गांव हो जाएगा। गुफा कहाँ है? शीतल वासल गांव में है। ऑप्शन शीतल वासल भी आ सकता है। पांडुकोट्टी अगर आ जाता है तो जिला पांडुकोट्टी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। शीतल वासल सित तन ना व इल, ये कहा जाता है तमिलनाडु में कहा जाता है सित तन ना, ठीक है। तो सित तन ना व इल, ठीक है, ये कहा जाता है तमिल में इसको ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? महान संतों का निवास। जहाँ पर महान संत लोग रहते हैं उसको सित तन ना व इल कहा जाता है, ठीक है। इसे आखिर कोइल और अरिहंत भी कहा जाता है। जैन शैली के प्रथम प्रमाण शीतल वासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी से के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासन में बनी हुई थी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला है। यह सर्वप्रथम कृति राज दंपति का चित्र यहाँ पे सर्वप्रथम है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र यहाँ पे बना हुआ है वो राज दंपति का चित्र है। पहले यह गुफा मंदिर पूर्तियाँ चित्रों से अलंकृत था। अब चित्र केवल इसमें कहाँ बचे हैं? छतों में बचे हैं और स्तंभों में बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? शीतल वासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृष्णा है, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। तो ये आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं। शीतल वासल गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी तट पर शीतल वासल नामक स्थान पर स्थित है। शीतल वासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शीतल वासल गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो नरेश वर्मन ने कराया था, ठीक है। उनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने कराया था, और महेंद्र वर्मन ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल वासल गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। थोड़े से चेंज से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी और कृष्णा दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा नदी के किनारे शीतल वासल गुफा मंडप स्थित है। नेक्स्ट है, शीतल वासल गुफाएं स्थित हैं केरल में है, तमिलनाडु कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या आंध्र प्रदेश में है? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अभी मैंने बताया तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, शीतल वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म? इससे पहले मैंने पढ़ाया था पाल
पाल वंश के बारे में पढ़ा रही थी। पाल वंश में क्या था, उसमें पोथियों पर चित्र बनाए गए थे और उसमें धर्म किस धर्म से संबंधित चित्र पाए गए थे, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पाए गए थे। और इसमें क्या था, इन सित्तलवासल गुफाओं में कैसे चित्र किस धर्म पे पाए गए थे, तो वहाँ पे पाए गए थे जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है सित्तलवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन एक ही है, बस ये कई तरह से बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है धर्म किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर किस धर्म का मंदिर है। ठीक है, तो हिंदू बौद्ध जैन वैष्णव, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। एलोरा, सित्तलवासल बाग गुफा या बादामी गुफा। तो जैन चित्रकला की आरंभिक जो मूर्तियाँ थीं वो किस गुफा में मिलती हैं, तो सित्तलवासल गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, तो इसका रख रखाव उसी के अंतर्गत आता है, जो देखभाल की जाती है तो पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। सित्तलवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ताओं श्री दुर्बली को ही है। ठीक है, जो ये फ्रांसीसी शोधकर्ता थे उन्होंने ही खोज की थी इसकी, किंतु वह अपनी पुस्तक में लिखा है। सित्तलवासल की गुफा को सर्वप्रथम T.S. गोपीनाथ ने देखा। सर्वप्रथम किसने देखा, तो गोपीनाथ ने देखा था, और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितनी की प्राचीन वह गुफाएं हैं। जितनी वह गुफा प्राचीन है, चित्र भी उतने ही प्राचीन है। ठीक है, जितनी गुफा वहाँ की पुरानी देखी गई है उतने ही पुराने वहाँ पे चित्र हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध कालीविद शिव राम मूर्ति ने इसको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। नेक्स्ट है, सित्तलवासल गुफा किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या केरल में। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो सित्तलवासल गांव था। किस नदी के किनारे पूछा जाए तो कृष्णा नदी के किनारे था। और अगर जिला पूछ लिया जाए तो पांडुकोट्टई जिला आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सित्तलवासल गुफाओं की छत में किसकी छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की या बुद्ध की। तो यहाँ पर छतों में किसकी छवियां प्राप्त होती हैं, कमल सरोवर की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमल सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, कुछ पॉइंट है। सित्तलवासल के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है। एक भित्ति चित्र बना हुआ है वहाँ पे, जिसमें कमल दिखाया गया है, कमल वन दिखाया गया है। एक सरोवर का दृश्य दिखाया गया है। इसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुंछाकृतियाँ, इन फूलों का आलेखन बड़ा ही न्यायाभिराम है। जो स्थान वहाँ पे खाली देखा गया है, वहाँ पर मीन, मकर और कपच किरणा में लीन दर्शाए गए हैं। थी भैंसे और पक्षियों के भी समुदाय हैं। हाथी, भैंसे और पक्षियों के समुदाय भी बनाए गए हैं। चित्रों में 3 दिव्य पुरुषों की आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया है। वहाँ एक चित्र बना हुआ है, 3 पुरुषों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसमें फूल तोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें से 2 आकृतियों का रंग गहरा लाल है और एक का पीला रंग दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन असंबद्ध है, तो बाघ गुफाएं या अजंता की गुफा चित्र या फिर सित्तलवासल गुफा चित्र, बादामी गुफा चित्र। यहाँ पे एक गुफा
का असंबंध दिखाई गई है। तो शीतल वासल गुफा यहाँ पे असंबंध हो जाएगी। तो वो कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो बाघ गुफा है, अजंता गुफा है, बादामी गुफा है, ये गुफाएं हैं, कई सारी गुफाएं हैं। ठीक है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये गुफाएं हैं। और शीतल वासल गुफा एक गुफा है, वो सिर्फ मंदिर है, उसके अंदर ही जो भी चित्र बने हुए हैं। और ये बाघ गुफाएं अलग अलग गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से की सचित्र रचना थी? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या वैष्णो धर्म। कल्पसूत्र और गीत गोविंद में किस धर्म के चित्र पाए गए हैं? तो वहाँ पर पाए गए हैं जैन धर्म से संबंधित चित्र। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। गीत गोविंद जयदेव की रचना है या वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, या वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रामलीला, राधा विषाद वर्णन दिखाया गया है। और कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलम्भ वचन और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, और कल्पसूत्र क्या है? वो जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन धर्म, जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली का उदाहरण है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।